क्या टिकैत को यूपी में रोकने वाला कोई है? अगर है तो क्या हरियाणा में राकेश टिकैत कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे? क्या किसानों की आवाज को बुलंद हरियाणा में नहीं करने वाले हैं? ये गुजारिश किसने की, कैसे की और किसके सामने हुई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज राकेश टिकैत ने खबरें तक से भी खास बातचीत की है। दरअसल हुआ यूं, बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली थी। उस रैली में केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान भी आ गए। संजीव बाल्यान जो कि उसी क्षेत्र से भी आते हैं और उसी खाप से भी आते हैं जिस खाप से राकेश टिकैत आते हैं। तो जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने उनके सामने अपना दुखड़ा रोया कि यहां पर ज्यादा किसान आंदोलन होते हैं, किसान प्रदर्शन करते हैं और कहीं और से नहीं बल्कि यूपी के किसान आकर या किसान नेता आकर इसको लीड कर लेते हैं और यहां पर फिर रोड को जाम कर देते हैं, किसी टोल पर बैठ जाते हैं, किसी दूसरे टोल पर बैठ जाते हैं, फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संजीव बाल्यान ने इस पर बयान भी दिया था, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत ने खबरें अब तक से खास बातचीत करते हुए क्या कहा, वो सबसे पहले हम सुनवाना चाहते हैं आपको। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। खबरें अब तक से खास बातचीत करते हुए उन्होंने इस पर बयान दिया है जो जेपी दलाल ने बात कही थी। जेपी दलाल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। हम तो हरियाणा के मूल निवासी हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं, हरियाणा में पासपोर्ट अवेलेबल कर दो, आप वीजा दोगे तो ही हम आएंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं, ये जेपी दलाल को कहा जा रहा है राकेश टिकैत की ओर से कि आप वीजा प्रोवाइड करवा दीजिए, आप वीजा दोगे तो ही हम आएंगे हरियाणा। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं, ये तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने बात कही है और ये सीधा सीधा पलटवार है जेपी दलाल के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक टिकैत को यूपी में ही रोको। ये उनकी ओर से कहा गया था, संजीव बाल्यान के सामने ये बात कही थी और संजीव बाल्यान ने इस पर यह भी कहा था कि मेरे ख्वाब चौधरी हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा जेपी दलाल को लेकर, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। हमने कहा कि हम तो हरियाणा के रहने वाले हैं, हमारा गांव यहाँ से ही गया था, सब यहाँ से शिफ्ट हुए, तो हम तो हरियाणा के हैं मूल निवासी। दूसरा, देश का अगर नेशनल फ्लैग एक है और बगैर पासपोर्ट के हम जा सकते हैं तो जाएंगे। भाई आप हरियाणा में पासपोर्ट अवेलेबल करवा दो, आप वीजा नहीं दोगे तो हम नहीं जाएंगे। लोग हैं, इनको उतनी करनी चाहिए। और फिर ये लागू पहले प्रधानमंत्री जी पे करें कि कौन से स्टेट के हैं, भाई उन पर करते ना लागू, लोग बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर लागू कर दे तो भाई हम भी रुक जाएंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राकेश बैन साहब, किसान नेता जो कि चढ़ौनी ग्रुप से जुड़े हैं, वो जुड़ चुके हैं। बैन साहब, जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री को क्या अब ऐसा लग रहा है कि यूपी के किसान नेताओं को यहां पर नहीं आना चाहिए, और क्या आपको उनकी जरूरत पड़ती है क्या किसान की आवाज को उठाने के लिए? वो कह रहे हैं कि यूपी में ही रोक दो ऐसे किसान नेताओं को, टिकैत को। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? और राकेश टिकैत ने हमसे खास बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि वीजा दे दो तभी हम आएंगे यहाँ पर हरियाणा में। जब एक नेशनल फ्लैग है तो दिक्कत क्या है आने में हरियाणा में? देखिए, ये बीजेपी नेताओं की सोच है कि वो किस तरह से जनता को गुमराह करते हैं या अपनी बात को रखते हैं। भाई देश का नागरिक है, सारे देश में जा सकता है, या तो हर स्टेट का वीजा पद्धति लागू कर दें कि आप उस स्टेट में नहीं जा सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी तो दूसरे देशों में घूमते फिर रहे हैं, उनको रोक लें। नहीं, उन्होंने आने से मना नहीं किया। वो कह रहे कि आए 100 बार आए, लेकिन इस तरह से सड़कें जाम ना करे, इस टोल पर ना बैठे, उस टोल पर ना बैठे, परेशान हो। कह रहे कि किसान खुश हैं, यहाँ पे हरियाणा के किसान खुश हैं, ऐसे बरगलाए मत। जी जी जी, 6400 रुपए की बजाय 5000 रुपए में सूरजमुखी खरीद के किसान खुश हो रहा है। ये जेपी दलाल जी का ध्यान है। एमएसपी से बजाय भावांतर में उसको 5000 रुपए रेट दिया जा रहा है किसान को, तो इस पे जेपी दलाल जी बड़े खुश हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर खाद पे पोर्टल लागू करने की बात कर दी इन्होंने नवी, तो क्या इससे किसान खुश है? इस तरह का मैं कहूँ कि यदि मेरा कठोर शब्द कहूँ तो इस तरह का कृषि मंत्री यदि है तो उसे डूब मरना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। बैन साहब, एक और बात है, वैसे ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी किसान नेता हैं, आप एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, आपने खूब लाठियां भी खाई हैं, लेकिन सोच कर रखिए आप ये बात कि वहां यूपी में कहते हैं कि इतने प्रदर्शन नहीं होते हैं, वहां तो कोई टोल प्लाजा जाम नहीं होता है, जब आते हैं हरियाणा को जाम कर दिया, नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ये भी तो अच्छा संदेश नहीं जा रहा ना हरियाणा के लिए, जबकि यहाँ तो बातें भी सुनी जाती हैं आपकी। देखिए, किसान की मजबूरी क्या जीने का अधिकार नहीं है इस देश में किसान को? ठीक है, क्या जीने का अधिकार नहीं है किसान को इस देश में? क्यों कि सड़क पे जाता है किसान? तो पंजाब तो नहीं जाते ना? पंजाब में बताइए आप सूरजमुखी को लेकर कब जाम किया आपने रोड?
कब कब राकेश टिकैत पहुंच गए वहां पर? कोई प्लानिंग की है आपने वहां पर जाने की अभी तक? हरियाणा में तो आपकी बात मान ली गई। मैं कह रहा कि क्यों जाने, कहाँ मान ली गई? अभी 6400 रुपये एमएसपी पे लागू करते ही हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी मंचों से घोषणा करते हैं कि हम एमएसपी। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। आपने अपनी बात कही है। प्रवीण अत्रे साहब, एक खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल जेपी दलाल जी काफी अपनी बात कहते नजर आए। संजीव बालन जो कि केंद्रीय मंत्री, उस क्षेत्र से भी आते हैं जिस क्षेत्र से राकेश टिकैत आते हैं। उन्होंने कहा संजीव बालन के सामने कि हमारे यहाँ का किसान खुश है, टिकैत साहब को यूपी में ही रोक लो, आप यहाँ आकर जाम कर देते हैं रोड, कभी स्टॉल पे बैठ जाते हैं, कभी स्टॉल पे बैठ जाते हैं। अब राकेश टिकैत ने खबरें तक से खास बातचीत करते हुए अभी 10 बजे के बुलेटिन में हमने उससे बातचीत की। वो कह रहे हैं कि वीजा दे दो तभी हम आ जाएंगे, पासपोर्ट थोड़ी लगना है यहाँ पर आने के लिए, और हम तो यहाँ के मूल निवासी, हमें कौन रोक सकता है? नहीं, देखिए बात ये है कि राकेश टिकैत, यूपी के लोगों ने राकेश टिकैत को पहले दिन से ही रिजेक्ट कर दिया था। आपको याद होगा जब यूपी विधानसभा चुनाव थे, यही राकेश टिकैत दर दर भटके थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज्यादा मत लेके, पहले से ज्यादा सीट लेके प्रदेश के अंदर विधानसभा जीत गई जी। राकेश टिकैत पूरे देश में घूमे। हालात ये हुए, महाराष्ट्र में गए थे, वहां के लोगों ने हूट कर दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ऐसे लोगों को नेता प्रोजेक्ट करने में लगे रहते हैं। जैसे कि मैं सुन रहा था राकेश बैस कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को जीने का हक नहीं है। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, किसान को सबसे ज्यादा मुआवजा कहाँ मिलता है? हरियाणा में। किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है, कहाँ? हरियाणा के अंदर। भावांतर भरपाई योजना में किसान की खेती को जोखिम फ्री कहाँ किया गया? हरियाणा में। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा दाम कहाँ मिल रहा है? हरियाणा में। जिस प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार लगातार किसान हितैषी योजनाएं लाके किसान के हित में काम कर रही है। आपने आदत बिगाड़ दी, वो प्रदर्शन करते रहते हैं, आप बात मान लेते हैं उनकी। नहीं, देखिए ऐसा है, किसान नेता आते हैं यूपी से, आप यहाँ पर जाम करने देते हैं उनको। कोई बाहर से आता है, यहाँ पर लोग परेशान होते हैं, तब भी आप उनकी बात मान लेते हैं, ये कहते हैं आप। देखिए कमल जी, ऐसा है, देश में लोकतंत्र है, देश में बोलने की आजादी है। हाँ, इस बात से मैं भी इनकार नहीं करता कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कुछ लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। मुझे कतई हिच नहीं है ये बात बोलने की। अच्छा, इन लोगों को पंजाब में जाके प्रदर्शन करना क्यों नहीं याद रहता, जहां पे सूरजमुखी का दाम के 4,000 भी नहीं मिल रहा? इन लोगों को तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं याद रहता कि किसान वहां पे भी है, उनको दाम जो है 36 रुपए मिल रहा है? आप सॉफ्ट है उनके लिए? नहीं, आप राकेश टिकैत आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं क्या? राकेश टिकैत ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह का प्रचार करने का प्रयास हुआ, उसका नतीजा ये हुआ, विपक्ष को हर जगह हार का मुंह देखना पड़ा इन राकेश टिकैत जैसे लोगों की वजह से। और वो तो कह रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का वो तो ये भी कह रहे हैं कि वीजा दे दो तभी हम आएंगे। अब पासपोर्ट थोड़ी लगेगा हरियाणा आने के लिए, जेपी दलाल साहब कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, राकेश टिकैत इस तरह की बयानबाजी केवल मीडिया में खबर के लिए करते हैं। राकेश टिकैत कोई नेता नहीं है। कौन जानता है राकेश टिकैत को? अगर नेता होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाते ना। ये तो हमारा है, यहाँ पे राकेश बैस साहब तो कहते हैं जैसे कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको कंधे पे उठाए घूमते हैं। हरियाणा के अंदर कितने लोग हैं जो राकेश टिकैत को किसान नेता मानते हैं? बैन साहब मानते हैं आप किसान नेता? बैन साहब राकेश टिकैत को देखिए, आपका नाम भी बॉर्डरों पे पूरे साल बैठे रहे और सारा मीडिया इनको कवर कर रहा था, तब इनको राकेश टिकैत नेता नजर आता था। पर आज जब आंदोलनों के रूप में आ गए तो इनको नजर नहीं आते। इनको तो सिर्फ अपना स्वार्थ ही सिद्ध करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि ये उसी तरीके से बोलते हैं जिस तरीके से पार्टी इनको संदेश देती है। अरे भाई, देशव्यापी नेता लोग हैं, चुरुनी साहब हुए, राकेश टिकैत जी हुए, राज्यपाल जी हुए, उग्रहा साहब हुए, इनका तो राकेश जी, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप हरियाणा में किसानों की आवाज बुलंद कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, सरकार आपकी बात को सुनती है। ये यूपी के किसान नेता और उधर के किसान नेता, वो अपने प्रदेश का देख लेंगे ना जिम्मा, वहां तो क्यों नहीं प्रदर्शन करते? आप इस बात का जवाब दीजिए। कमल जी, यहाँ पे केवल एक प्रदेश से नेता नहीं आए थे, पंजाब से भी आए थे। तभी वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि पंजाब के, यूपी के, आप खुद कर लीजिए यहाँ पर प्रदर्शन। जब एमएसपी का मुद्दा दाबने की कोशिश की थी तो एमएसपी को हरियाणा कोई टारगेट, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह रहे थे और बीजेपी के नेता भी कह रहे कि हरियाणा कोई टारगेट बनाते हैं, बस हरियाणा में जाम कर दो रोड बस। नहीं, ऐसा नहीं है।
रोड तो सारी जगह जाम होते हैं। दिल्ली में बैठे रहे वहां पे बॉर्डर पे, तो फिर क्या रहा? वो भी हरियाणा में सोनीपत में क्या हाल हुआ वो सबको मालूम है। दिल्ली की तरफ कहाँ बैठे थे आप? वो बैरियर लगा के और कंक्रीट की दीवार खड़ी बीजेपी करके। कहती है कि हमने थोड़ी विकास रोका से था वहाँ पे। अछूता रहा सोनीपत इतने महीने, सिर्फ इस किसान आंदोलन में जब आप लोग बैठे थे वहां कमल पर। जी, दिल्ली की साइड नहीं कमल बैठे जी, आप। क्या देश में अपनी आवाज किस तरह सुनाएं? आप हमें बता दें, अपने जीने का अधिकार किस तरह लें, हमें बता दें। अब बीजेपी हम से उसी पूछ तरीके लेता से हूं मैं। कहना चाहता हूँ कमल जी। बोलिए बोलिए। देखिए, परिणीता पहली बात तो ये है कि ये गुरनाम सिंह बता दें। चडोनी, राकेश टिकैत, बलबीर राजेवाल को राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं, और ये सब वो लोग हैं जब इन्होंने चुनाव लड़ा इनकी जमानत पे जब्त हुई। अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो किसान ने वोट देके उनको जितवा क्यों नहीं दिया? गुरनाम सिंह चडोनी की सच्चाई हरियाणा प्रदेश तो छोड़िए, शाहबाद कुरुक्षेत्र का किसान अच्छी तरह जानता है। जिस आदमी का आज तक का कैरियर केवल इस बात का रहा है कि किसी भी शुगर मिल के बाहर बैठ के वो धरना कहते लगा हैं के सर इतने ले पैसे लो, नहीं है नेताओं की उनको तरह किसान हमारे नेता बता पास। रहे हैं। प्रवीण जी वो कहते हैं नेताओं की तरह इतना पैसा नहीं बहाया जाता, वो तो बस चुनाव लड़ लेते हैं और उसके बाद जमानत जब्त होगी वो मानते हैं, लेकिन उनको राजनीति करनी नहीं आती और किस्मत आजमा रहे तो क्या दिक्कत है? इनसे बेहतर राजनीति कौन जानेगा? जो आदमी किसान का नेता बनने का ढोंग करते हुए कांग्रेस के साथ साठगांठ कर ले। रणदीप सुरजेवाला के साथ इन्होंने मीटिंग की थी या नहीं की थी किसान आंदोलन में? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मीटिंग करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का प्रयास करे, उनसे बेहतर राजनीति कौन जानता है? पंजाब में गए थे ना चुनाव लड़ने। अंत में कुछ कहना चाहते हैं राकेश बैन साहब, कुछ कहना चाहते हैं अत्रे साहब? मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। बैन साहब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अत्रे जी मंच के बाद, क्योंकि बीजेपी की एक होता है कि स्टेज के सामने तो बोलना ही पड़ेगा, इनको इनकी मजबूरी होती है, पर मंच के बाहर तो ये भी नेता मानते हैं। अच्छा। ये अत्रे साहब अब जो मर्जी कह लें, मंच के टीवी के सामने बैठे हैं, बाहर तो ये भी हमारे साथ बात करते हैं। नहीं यार ठीक है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बता दो, आप ही बता दो। ये तो राज की बात कर रहे हैं आप। पूछिए क्या कहते आप हैं? क्या कहते हैं परवीन अत्रे साहब, आपको बुला राकेश बैन साहब। हेलो जी राकेश जी सुन पा रहे हैं? हेलो जी राकेश जी, चलिए धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा में शामिल होकर अपनी बातों को रखा, शुक्रिया। अब हम एक बार आपको सुनवा देते हैं कि कल जब जेपी जलाल और संजीव बालियान इस मसले पर कह रहे थे तो उसके बाद ये चर्चा शुरू कैसे हुई। आप बयान सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ राकेश जी कैसे पूछना तो जायज था और हमने पूछा भी था, लेकिन कल का बयान सुनिए आप। समस्या है कि और प्रदेशों के सो कॉल्ड किसान नेता रणभूमि हमारे प्रदेश को बनाते हैं। साल भर तक हमारे दिल्ली के बॉर्डर घेरे रखे, हमारे प्रगति में बाधा डाली और यहाँ राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मैं बालियान साहब हमारे हरियाणा के बटेऊ हैं, इनका स्वागत करता हूँ और इनकी पूरा सारी उम्र इनकी वो करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन बालियान साहब, आप हमारे हरियाणा से रिश्ता है, आप हमें अपने जो वो है मलिक हैं, पहले यशपाल मलिक भेज दिया, फिर सतपाल मलिक भेज दिया, फिर आपने टिकैत भेज दिया, उनने आप यूपी में रोको, उनकी सेवा वहीं करो, हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करें। हम अपने आप में सक्षम हैं, हरियाणा के वीरों की भूमि है, नेतृत्व के हमारे अंदर गुण है। आपकी मदद की जरूरत होगी तो आपसे बात कर लेंगे, कृपा करके इनकी जो मान मनोवत करवानी है हम वहीं भेज दिया करेंगे। आप इनको मुजफ्फरनगर में बागपत में या वहीं रोका करो, जब दिल करे। हमें पता चलता है कि यहाँ कभी इस स्टॉल पर आगे बैठ जाते हैं, कभी उस स्टॉल पर आगे बैठ जाते हैं। मेरी तो इतनी बात है। अब बात कुछ हरियाणा की कर लूं। दलाल साहब ने दुखती रग छेड़ दी, अपनी भी और मेरी भी, और जो मंच पे बैठे इन सब की भी। पर दलाल साहब, यशपाल मलिक जी ने तो आना कर दिया, देखो बंद, वे तो मारे यही हैं। और भाई टिकैत साहब देखो, मेरे खाप चौधरी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का एक शब्द भी। भाई मैं भी उनका सम्मान करूं, उसी परिवार से मैं आता हूं, उनसे बातचीत दूसरी ढाल करेंगे। और एक तीसरे का जिसका जिक्र कर रहा था, जिस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसका जिक्र कर रहे आप, जो जब तक गवर्नर रहा जब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोलिया, एक शब्द कसा हो। और यो छूटा हुआ कारतूस इबाका हरियाणा में सोच रहा है यहाँ तेरे में बारूद भरा जाएगा। भाई हरियाणा वालों उसमें बारूद ना भरियो, जो मारा नहीं भैया, जिसे गवर्नर बनाया उस पार्टी का नहीं है, यो थारा क्या होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता थारा, बेहम काट दियो बिल्कुल अपने मन से। इन पर ध्यान ना दो भाई, ये तो आग लगा रहा हूं यहाँ, ये आग लगाएंगे और चले जाएंगे आग लगा के। इस हरियाणा का भाईचारा खराब करने का कुछ लोगों ने टेंडर ले रखा कि हरियाणा आएंगे, भाईचारा खराब करेंगे और चले जाएंगे।